अपने देश पर होने वाले खतरनाक जानलेवा हमलों को रोक सके। ऐसी डिफेंस शील्ड जिसके बारे में सुनकर ही दुश्मन उसके ऊपर हमला करने की सोच भी त्यागते, जो आसमान से किसी की सीमा में घुस भी जाए और सामने वाले देश उसे ट्रैक तक न कर पाए। ऐसे में सोचिए, अगर डीआरडीओ ऐसी एयर शील्ड डेवलप कर सके जो ट्रैक होना तो छोड़ ही दीजिए, उल्टा दुश्मन देश के ट्रैकिंग डिवाइस को उल्लू बना दे, जो सबसे तेज हो, जो दुनिया के हर हथियार के लिए हमेशा तैयार हो और अचानक से आने वाले एडवांस्ड वेपन्स भी जिसका कुछ ना बिगाड़ सके। अगर डीआरडीओ ऐसी एयर शील्ड अपने लड़ाकू विमानों के लिए डेवलप कर ले तो भारत के लड़ाकू विमान अभेद्य हो जाएंगे और कोई देश भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के लिए तो आने वाले कुछ दशकों में ऐसी एयर शील्ड तैयार करना असंभव है, और साथ ही अगर देखा जाए तो दुनिया में किसी भी देश के लिए, इनफैक्ट किसी भी देश के लिए इस प्रकार की फ्यूचरिस्टिक एडवांस्ड एयर शील्ड तैयार करना फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है उसमें असंभव है। हालांकि कुछ देशों के पास में अपने देश की सीमाओं को सिक्योर करने के लिए आयरन डोम, जैसे कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, रशिया का S-400 सिस्टम है, उसके बाद में भारत ने भी S-400 लिया है, तो उस टाइप के सिस्टम तो है, लेकिन कंप्लीट एक अदृश्य वॉर तो किसी के पास नहीं है, अभी तो नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो हम आपकी गलतफहमी दूर किए देते हैं दोस्तों, क्योंकि डीआरडीओ ने तो ऐसी एयर शील्ड डेवलप नहीं की है, लेकिन कोई है दुनिया में जो आज के समय में ऐसी असंभव दिखने वाली एयर शील्ड को डेवलप कर चुका है। इसके बारे में सुनकर आपके कानों से भी धुआं करने लगेगा। इतनी ज़्यादा सक्षम है ये एयर शील्ड टेक्नोलॉजी। कौन सी है भला ये टेक्नोलॉजी, किसने बनाई है, क्या कोई इसका इस्तेमाल भी कर रहा है? चलिए बताते हैं आपको इस अभेद्य एयर शील्ड के बारे में, जो दुनिया की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है और सबसे बेहतर वॉर प्लेन शील्ड। दोस्तों, दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड वॉर प्लेन्स हैं उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो लोअर ऑल्टीट्यूड पर उड़ सकें और सबसे तेज़ यात्रा कर सकें। हम फाइटर प्लेन्स की बात कर रहे हैं, फाइटर जेट्स की। इसके लिए इनके अंदर स्टेल्थ जियोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसी शेप और ऐसा सिस्टम जिसमें वेपन्स, फ्यूल टैंक्स या कोई भी स्टोर्स एक्सटर्नली कैरी न करना पड़े। अब इन सबको एक ही बॉडी के अंदर इंक्लूड करना और साथ ही ऐसे डिवाइसेस को फिट करना जो हर उस जगह को उसका पार कर सके जहां दुश्मन का विमान चालाकी से छिपा बैठा हो सकता है, वो भी बिना डिटेक्ट हुए। ये सब कुछ आज के समय में बनाया जाता है फाइटर प्लेन्स में बहुत आम है, और इसीलिए अब इस तरह के वॉर प्लेन्स का तोड़ भी कई देशों ने बना लिया है। तो अब डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स पर यह दबाव रहता है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, कुछ नया सोचे, कुछ क्रिएटिव सोचे, एक ऐसे विनाशकारी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को डेवलप करें जिसके बारे में किसी दूसरे डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने सोचा भी ना हो। और ऐसा ही एक डिफेंसिव सोल्यूशन अब डेवलप किया जा चुका है जिसने दुनिया भर की मिलिट्री को हैरान परेशान कर डाला है। ये मोस्ट प्रॉमिसिंग सोल्यूशन डेवलप किया है राफेल कॉर्पोरेशन ने, और ये सोल्यूशन एक स्काई शील्ड है। राफेल स्काई शील्ड ये कोई वॉर प्लेन नहीं है, कोई लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक शील्ड है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। ऐसा सिस्टम है जिसे किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान में फिट किया जा सकता है, और इस सिस्टम के मॉड्यूल्स किसी भी लड़ाकू विमान को एक ऐसी यूनिक क्षमता, यूनिक कैपेबिलिटीज प्रदान करेंगे जो उसे हर तरह के हथियारों से या एयरक्राफ्ट से बचाने में सक्षम होगा। जी हाँ, वही अभेद्य एयर शील्ड जिसकी हम बात कर रहे थे। ये ना किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस की पकड़ में आएंगे, और साथ ही जो मिसाइल उसकी तरफ आ रही है लोकेशन के जरिए उन्हें भी भ्रमित कर पाएंगे। जो लोकेशन डिटेक्शन डिवाइस में आएगा वो असल में उस शील्ड से लैस विमान की लोकेशन होगी नहीं। और आपको सबसे ज़्यादा शौक तो ये जानकर लगेगा कि दुनिया की अब तक की सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। अमेरिका, रूस या फिर चाइना ने नहीं बनाया है, बल्कि ये बनाया है इजराइल ने। इजराइल के राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा डेवलप की गई इस मिसाइल ने अमेरिका के भी पैरों तले से जमीन खिसका दी, क्योंकि इसने इस समय विश्व में मौजूद सभी स्टेल्थ डिफीटिंग सिस्टम्स को फेल कर दिया है। यानी कि वो सारे रडार्स, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, अल्ट्रा सेंसिटिव रडार्स, तो किसी भी उड़ने वाली ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो एकदम ऊंचाई पर उड़ रही हो चाहे एकदम नीचे उड़ रही हो, रडार्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए सबको डिटेक्ट कर सकते थे। वो भी इस टेक्नोलॉजी से बने एयरक्राफ्ट को नहीं डिटेक्ट कर पा रही, जिसके ऊपर राफेल स्काई शील्ड को माउंट किया जा रहा है। जिन लड़ाकू विमानों में उन्हें कोई भी दुनिया का रडार डिटेक्ट नहीं कर पा, पकड़ नहीं पा रहा। इसका मतलब समझते हैं, कोई भी अपने प्लेन में ये राफेल स्काई शील्ड लगाएगा अपने लड़ाकू प्लेन्स में, अपने अत्याधुनिक लड़ाकू प्लेन्स में, और सीधे दूसरे देश की सीमा में घुस जाएगा और वहाँ हवाई हमला कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ का रडार तो विजुअली देख सकते हैं तो देख सकते हैं, पर विजुअली नहीं देख पाए, जो कि नॉर्मली देख पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं ये वॉर प्लेन्स, ये फाइटर जेट्स, ये लड़ाकू विमान, जो कि इस टेक्नोलॉजी से लैस राफेल स्काई शील्ड। आपको बता दें, स्टेल्थ डिफीटिंग सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जो ऐसे एयरक्राफ्ट को पकड़ सके जिसके अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है, उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये जो स्काई शील्ड है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड है, ये एक टूल बॉक्स की तरह है, जिसके अंदर अलग अलग ऐसे टूल्स हैं जो अलग अलग डिफेंसिव सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग क्वालिटीज़ वाले ये पॉड्स हर तरह के लड़ाकू विमान में मिशन के अनुसार अटैच किए जा सकते हैं, और इसे अटैच करने के बाद उस विमान की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर पॉड को दुश्मन के स्पेसिफिक वेपन्स को हराने के लिए बनाया गया है।
अब आप सोचेंगे कि स्पेसिफिक वेपन से कैसे कोई पहले से बनाया हुआ पॉड लड़ सकता है। तो ऐसे कि इस सिस्टम में बहुत सारे पॉड्स को डेवलप किया गया है, जिनमें शॉर्ट रेंज एंटी एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर लॉन्ग रेंज वेपनरी तक कई स्पेसिफिक वेपन्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए एक पॉड का नाम है लाइट शील्ड, जिसे एक स्मार्ट मिसाइल के सिग्नल्स के साथ इंटरफियर करने के पर्पज से बनाया गया है। ये पॉड स्मार्ट मिसाइल्स की किसी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी को बाधित कर देता है, और उधर लड़ाकू विमान जिसके साथ लाइट शील्ड को अटैच किया गया है वह अपना काम बिना ट्रैक हुए कर पाता है। और अगर ऐसी मिसाइल विमान को ट्रैक करके उसके ऊपर अटैक करती भी है, तब ये पॉड लगातार विमान का रास्ता बदलता रहता है, जिसके कारण मिसाइल अपने टारगेट को फॉलो नहीं कर पाती और ऐसी जगह विस्फोट कर देती है जो शील्ड वाले विमान से बहुत दूर है। और उसके बाद शील्ड से लैस विमान अपनी ही गाइडेड मिसाइल को वहां छोड़ देता है जिस लोकेशन से ये स्मार्ट मिसाइल जो है वो दागी गई थी दुश्मन की तरफ यानी। इसी तरह शील्ड में शामिल है एक्स गार्ड मॉड्यूल। ये डिवाइस एक डीकॉय ट्रांसमीटर को तैनात करता है। ये ट्रांसमीटर एक फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए विमान से यूं कहें कि एक्स गार्ड मॉड्यूल से अटैच रहता है। फिर ये डीकॉय केबल उसी विमान के निशानों की या रूट्स की नकल करता है जिसके ऊपर ये अटैच्ड है। इस तरह से आने वाली मिसाइल्स को और दुश्मन के रडार स्टेशन जो जमीन से इसे ट्रैक कर रहे हैं उन्हें बेवकूफ बनाता है। विमान जब बहुत आगे निकल चुका होता है तब उन्हें लगता है कि विमान उससे काफी पीछे है, उसकी एक्चुअल पोजीशन से काफी पीछे की लोकेशन को ही दुश्मन के डिवाइस ट्रैक कर रहे होते हैं और उसी के आधार पर वो अटैक करते हैं। लेकिन विस्फोट गार्डेड विमान से एक सेफ डिस्टेंस पर ही होता है और एक्स गार्ड मॉड्यूल से लैस विमान अपने मिशन को प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट कर पाता है बिल्कुल बेझिझक। इसके अलावा एक और पॉड है जिसका नाम है ग्रीन शील्ड, जो एक अटैक प्रोटेक्शन पॉड है। इसी शील्ड में ड्रोन डोम काउंटर UAS सिस्टम भी शामिल है जो एयरक्राफ्ट को होस्टाइल ड्रोन से प्रोटेक्ट करता है। ये ड्रोन डोम अननोन टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, इनके लिए अलर्ट जनरेट करता है और नॉन टारगेटेड चीजों के साथ इंटरफियर किए बिना या किसी नॉन टारगेटेड चीज से टकराए बिना अपना काम करता है। यानी ये पूरा वॉरफेयर पॉड एक मल्टीपर्पस एस्कॉर्ट जैमर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम है। अगर ये शील्ड भारत को मिल जाए तो भारत के लड़ाकू विमान भी अवैध हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि इजराइल के साथ मोदी जी और भारत के कितने करीबी संबंध हैं। खैर, इजराइल से मिले ना मिले, लेकिन एक अच्छी खबर है। 2021 में भारत और इजराइल ने कोलैबोरेट किया था, जिसके अंतर्गत इजराइल के राफेल ने इंडियन नेवी सबमरीन्स को लीथल एंटी टॉर्पीडो शील्ड देने का कमिटमेंट किया था। एंटी टॉर्पीडो शील्ड मतलब जो नेवी में जो मिसाइल्स रहती हैं उनको समझ लीजिए टॉर्पीडो कहा जाता है। अभी टॉर्पीडो जो फायर किए जाते हैं दुश्मन की तरफ से, तो उन्हें दिग्भ्रमित करने के लिए एक सिस्टम एंटी टॉर्पीडो शील्ड बनाई थी इजराइल ने, जो कि भारत को दी गई थी और इसकी डेवलपमेंट के दौरान भी भारत के जो रिसर्चर्स थे वहाँ पर साथ में थे। इस शील्ड का नाम था शेड। तो जब नेवी के लिए एक शील्ड भारत आ सकती है, हो सकता है कि भविष्य में एयरफोर्स के लिए भी एक शील्ड भारत लाई जाए इजराइल से, या कोलैबोरेशन से ऐसी शील्ड डेवलप कर ली जाए DRDO द्वारा।